झीलों की नगरी उदयपुर से गोविंद लाल और का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, रात की बज रही है 11 बजने आई है घड़ी में और आप देख रहे हैं झीलों की नगरी का खूबसूरत फतेह सागर झील का दृश्य। तो दोस्तों, चलते हैं फतेह सागर के इस 1 किलोमीटर की पद यात्रा, पैदल यात्रा रोज़ की तरह। तो 2-3 दिन समय नहीं मिला आने का, तो आज कल कावड़ यात्रा थी। कावड़ यात्रा में पूरा दिन व्यस्त रहा। शाम को फिर साहित्य अकादमी का कार्यक्रम, उसमें व्यस्त रहा। आज सुबह बालाजी के गुलाबाग में कार्यक्रम था। फिर छोटे बड़े और काम होने के बाद शाम को जब नगर निगम की बसें नहीं आई तो उनका कवरेज पूरा दिन अच्छे से गुजर गया। दोस्तों, आज बड़ी हंसी आती है मुझे कि जब मैं सोशल मीडिया के बारे में इतना जानता नहीं था और मुझे किसी ने ज़्यादा कोई जानकारी भी नहीं दी है, और यही घिस कर महादेव जी बना हूँ, गुड़क कर। और जो लोग मुझ पे हंसते थे, प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, कई बार मतलब मुझे इतना परेशान किया कि टॉर्चर किया एक देखा जाए, लेकिन वो लोग भूल गए कि एक दिन वक्त बदलता है, समय बदलता है, व्यवस्थाएं बदलती है। किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। एक दिन वह कमज़ोर व्यक्ति भी ऐसा काम कर जाता है जिस पर उन दबंगों को भी गर्व होता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। कई बार लोगों ने प्रताड़ित किया। इसके तो क्या है, 8, 10, 15, 50, 100 व्यूअर्स ही आते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो प्रेम बरसाया, जो स्नेह बरसाया, उससे उन सभी विरोधियों की बोलती बंद हो गई है। बिल्कुल अब उनके मुंह पे ज़बान लग गई है। इतनी बड़ी भीड़ के अंदर, विशाल भीड़ थी, और एक पत्रकार मुझे आकर कहता है आपको कंटेंट ऐसा लिखना चाहिए। और हैरत की बात तो यह है कि वो जब वीडियो डालते हैं, अपनी वीडियो व्हाट्सएप के 10 ग्रुपों में शेयर करते हैं, और उसी में करीब सारे पत्रकार ही होते हैं। कुल मिलाकर अपनी खबर पत्रकारों को दिखाते हैं। मेरे ये शुरू से ये सिद्धांत रहा है कि जब मैंने सोचा कि इस काम को करना है, तो फिर बिल्कुल उस गुलाब जामुन की तरह जो छाछनी में डूबना पसंद करता है, तो अब गुलाब जामुन बन ही गए तो छाछनी में डूब जाएं। जब शुरू किया तो मैंने लिया था कि मैं शेयर नहीं करूँगा। शेयर नहीं करने का आज मेरे पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आज सीधे व्यूअर्स सीधे जुड़ गए हैं, सीधा नोटिफिकेशन जाता है, सीधा उन तक इंफॉर्मेशन चली जाती है, और वह सीधा वीडियो देख पाते हैं। जब भी वो वीडियो शुरू करते हैं तो मेरा कहीं न कहीं वीडियो आ ही जाता है। तो आज मुझे अच्छा प्रेम मिला है। और आज नगर में जो बसें आई है, नगर में जो करंट की बसें, हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी कभी होगा। अच्छी बसें आई, अच्छी बसें की व्यवस्था उदयपुर के नगरवासियों को मिलेगी। उदयपुर वासी इसका पूरा लाभ उठाएंगे। तो उन बसों को देखा, बड़ी अच्छी थी। और आज माननीय मुख्यमंत्री ने कई सारे ज़िलों में एक साथ बहुत बड़ी संख्या में बसें जो है राजस्थान को दी है, और वो बसें बिल्कुल एकदम एयर कंडीशन है, अच्छी बसें हैं। तो दोस्तों, मैंने जब इस वीडियो को डाला, मुझे नहीं पता था कि ये इतना लंबा चला जाएगा। 2 लाख से ऊपर चला गया है। कोई 1,31,000 अभी दिन देखा गया, और कुछ 16,000, ऐसे कुछ 3-4 वीडियो मैंने डाले। मैं हमेशा सीधे सपाट वीडियो डालता हूँ, उसमें न तो कोई मिलावट, न कोई एडिटिंग, कुछ नहीं। सीधे वीडियो लाइव भी करता हूँ तो सीधा। लाइव करते समय मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ आसपास में कोई गलत बात ना हो जाए, उसका मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। लाइव के समय हमेशा कैमरे के पास ही मौजूद रहता हूँ, और कभी कहीं जाता भी हूँ तो दूसरों को बोल के जाता हूँ, तो कोई पास कोई बोले नहीं। होता क्या है कि जब लाइव चल रहा होता है तो कई लोग आते हैं, चर्चा करने लग जाते हैं, तो उससे एक भेदभाव बढ़ने वाली स्थिति रहती है। देखिए कितना अच्छा टाया पहले से, और रात का दृश्य तो बड़ा ही खूबसूरत रहता है। तो हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि सभी में समन्वय बना रहे। आज मैंने देखा कि जब बालाजी के मंदिर में गया, श्री दक्षिण मुखी रोकड़े हनुमान जी का मंदिर, बहुत ही खूबसूरत गुलाबाग में आज सुंदरकांड का पाठ था। रात को वहाँ से कोई डिब्बा चुरा के ले गया। पूरी जो
दान पात्र है वही कोई ले गया, मार गया हाथ। तो ताला भी टूटा हुआ, सुबह सुबह बात कर रहे थे। तो ये है हमारे देश की हालत है कि मंदिर तक सुरक्षित नहीं है। तो आप देखिए कि मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। मंदिर को भी लोग रात को ताले तोड़कर दान पेटी ले जाते हैं। पता नहीं हमारे देश में संस्कारों का पतन क्यों होता जा रहा है। गर्दुल्लों की संख्या बढ़ती जा रही है, नफ़रत की आग और ज़्यादा लगती जा रही है। संस्कार कहाँ से लाओगे? सब कुछ हो जाएगा, भले पढ़ लिख लेंगे, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद ही वो भौंकी बंदर की तरह न कुछ समझना चाहते। तो ये दशा पता नहीं क्यों होती जा रही है। संस्कारों का पतन होता जा रहा है। मंदिर जो कि हमारी धरोहर है, वहाँ पे भी लोग ऐसे जाते हैं जैसे बहुत महान काम करने जा रहे हैं। गले में गले हाथ डाल के बैठना और अप्राकृतिक वहाँ पर स्पर्श करना, ये भी ठीक नहीं है। ये हमारी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। वहाँ हमारे पिता भी बैठे हो सकते हैं, पिता तुल्य भी बैठे हो सकते हैं, बहुत बुजुर्ग वरिष्ठ भी बैठे होते हैं, और ऐसे लोगों के सामने हम उनके ऐसी स्पर्श वाली क्रिया करें, वो ठीक नहीं है। तो कुछ बातें ऐसी है जो मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने रखी जाए, आप लोगों को बताई जाए। और हम सभी ने स्वतंत्रता दिवस मनाया, बहुत धूमधाम के साथ मनाया। अच्छा है, हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ साथ हमारे दायित्व, हमारे कर्तव्य, हमारे जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई है। हम अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखते नहीं। वही कि एक भेड़ जा रहा, उस दूसरा भेड़ उसके पीछे, भेड़ वाली चाल अक्सर दिखाई देती है। संस्कारों का सृजन तब होगा जब हम बड़ों से ज्ञान लेंगे। अब ज्ञान किसी दुकान पे या होटल पे तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो घर परिवार से, संस्कारों से मिलेगा। इस बात का भी हमें ग्रहण करना होगा। और संस्कारों का सृजन अगर करना है, तो कुछ सीखना है, तो आप फतेह सागर झील आइए। यहाँ पर आपको देखो कैसे परिवार के लोग बैठते हैं, उठते हैं। यहाँ पे कोई स्पर्श वाली क्रिया हमको नहीं मिलती है। बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो उदयपुर का खूबसूरत फतेह सागर झील पर आज तो हमारे गिटार वाले, तंबूरे वाले भाई साहब भी नहीं है, वरना रोज़ गीत गाते हैं, गीत सुनाते हैं अच्छे से। और हम भी अभी दोनों जने भुट्टा खाने वाले हैं। तो संस्कारों का वास्तव में सृजन करना है। धार्मिक आस्था बड़ी है। इन पूरे 20 सालों में हम देखें हैं धार्मिक आस्थाओं का बहुत अच्छा विस्तार हुआ है। लेकिन धार्मिक आस्था के साथ साथ हमें संस्कारों का सृजन भी करना होगा। तब हम एक अच्छे व्यक्तित्व बन सकते हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति बन सकते हैं। और धर्म ही रक्षते है, रक्षते ही धर्म। हम एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म का रोड़ा अटकाने वाले, धर्म पर बाधा पड़ने वाले लोग तो वैसे ही उनका पतन हो जाता। उनको किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और वो खुद पे खुद पतन हो जाते हैं। ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखो। तो झीलों की नगरी का खूबसूरत फतेह सागर झील। तो कैसा लगा हमारा खूबसूरत, देखो वहाँ से पूरा। और हमारा घर वो सामने सज्जनगढ़, एक छोटी सी लाइट जल रही है, वहाँ से होते हुए यहाँ आते 5-6 किलोमीटर।